हेलो बच्चों। आज हम लोग जेई एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और ये एक आसान सा ही क्वेश्चन है, अगर आप इसे फॉलो कर लो तो। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि फॉर अ पॉइंट पी इन द प्लेन लेट d1p एंड d2p बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द लाइंस x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी सपोज कीजिए अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसा कुछ है, तो इसमें आपका दो लाइन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये, यानी ये वाला मान लीजिए। और एक लाइन है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ये वाला, है ना। तो किसी पॉइंट पी का डिस्टेंस इस वाले लाइन से बोला जा रहा है d1p, यानी मान लीजिए यही पॉइंट पी है, तो ये डिस्टेंस को बोला जा रहा है d1, और इस डिस्टेंस को बोला जा रहा है d2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स पी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द प्लेन एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी p क्या रीजन बनाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स लेने हैं सच दैट d1 प्लस d2 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2 बट लेस देन या इक्वल्स टू 4। ठीक है ना। तो इसको चाहो तो ज्योमेट्री से भी बना सकते हैं, या सिंपल फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं। आपको डी वन और डी टू आसानी से पता चल जाएगा। डी वन क्या होगा बच्चों, सपोज कीजिए पी पॉइंट जिसका लोकस एक तरह से निकालना है वो ये है, एक्स कॉमा वाई है, तो इसका डिस्टेंस डी वन होगा मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, है ना, अपॉन रूट टू। ठीक है, और प्लस डी टू क्या होगा, वाई प्लस एक्स अपॉन रूट टू। ठीक है, और इसी को ही सॉल्व करना है लेस देन इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर इक्वल्स टू 2। ठीक है ना। तो इसका दो केस लेंगे। एक में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, मोड ऐसे ही खोल देना है। ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन ये वाला दो दो कंडीशन में खुलेगा। वन, पहला कंडीशन हम लोग लेंगे व्हेन वाई इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, रूट टू तो कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया टू रूट टू ग्रेटर इक्वल्स टू वाई ग्रेटर एक्स है, यानी वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स एक्स कट जाएगा बच्चों, बचेगा टू वाई इज, और ये कंडीशन आ जाएगा। यानी क्या आ गया, वाई शुड बी ग्रेटर देन रूट टू, लेस देन टू रूट टू। यहाँ होगा आपका फोर रूट टू, तो टू रूट टू। ठीक है, तो ये एक कंडीशन। ठीक है ना। दूसरा होगा जब y आपका लेस देन x हो या इक्वल मान लीजिए, तो उस केस में देखिए यहाँ पे निगेटिव साइन देके खोलेंगे क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा, यानी x माइनस वाई, तब y कट जाएगा, बचेगा 2x, यानी 2x विल बी ग्रेटर देन टू रूट टू एंड लेस देन इक्वल्स टू फोर रूट टू। ठीक है ना। यानी यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा, बस x हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट टू लेस देन इक्वल्स टू टू रूट टू। तो ये दोनों से मिला के जो रीजन बन रहा है वही है ये रीजन, जिसका एरिया अपने को निकालना है, रीजन आर। तो हमें बस इसे प्लॉट कर देना है या फिर उसका एरिया निकाल लेना है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इसको प्लॉट करते हैं, ये कहाँ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इन सबको मिटा देता हूँ, अब इस सब की ज़रूरत नहीं है। क्या कंडीशन आ रहा है पहले वाले से, y शुड बी ग्रेटर देन रूट टू, यानी अगर ये रूट टू मानता हूँ मैं इसको यहाँ, तो y जो है ये रूट टू से बड़ा हो, यानी इसके ऊपर, और टू रूट टू से छोटा हो, यानी इसका डबल लेंथ, यानी यहाँ कहीं मान लीजिए। तो ये हो गया टू रूट टू, यानी ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, एक्स से कोई मतलब नहीं है अपने को, यानी वाई रूट टू से बड़ा और टू रूट टू से छोटा हो, ये रीजन। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है, ये वाला होगा तब वाई ग्रेटर देन एक्स। तो वाई ग्रेटर देन एक्स कौन सा वाला पोर्शन होगा, ऊपर वाला पोर्शन होगा बच्चों, और नीचे की तरफ वाई लेस एक्स, तो यानी ये वाला पोर्शन नहीं लेना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इधर वाला पोर्शन भी नहीं लेना है, मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो
मैं बाकी तो पहले मिटा देता हूँ, ये वाई लेस एक्स वाला पोर्शन हटा देते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो रीजन क्या आ रहा है, रीजन को मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये वाला रीजन आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह यहाँ पे है एक्स ग्रेटर देन रूट टू, यानी ये रूट टू है, ये रूट टू, ये भी रूट टू ही होगा, यानी ये वाला पॉइंट रूट टू होगा, है ना, क्योंकि ये रूट टू कामा रूट टू है, वाई इक्वस टू एक्स है। और ये पॉइंट होगा टू रूट टू कामा टू रूट टू, यानी यहाँ कहीं आएगा टू रूट टू। तो एक्स कहाँ से कहाँ होना है, रूट टू से बड़ा होना है और टू रूट टू से छोटा होना है, और ये तब है जब वाई लेस देन एक्स है, यानी नीचे वाला पोर्शन में। यानी बेसिकली ये रीजन कौन सा आ रहा है, वाई इक्वस टू एक्स है, यानी इसके नीचे वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये इस दोनों लाइन के बीच में है उसका एक्स, यानी ये वाला, यानी यही आपका रीजन आर है, ये दोनों मिला के। तो इसका एरिया क्या होगा, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इसी रीजन का एरिया निकालना है बच्चों, तो आप एक इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ये लेंथ क्या है आपका, ये लेंथ है आपका रूट टू, टू रूट टू माइनस रूट टू बच रहा है, और ये हाइट क्या है, टू रूट टू है। तो इस वाले पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, ये जो है टू रूट टू इंटू रूट टू, यानी पोर्शन वन में बोल देता हूँ, ये होगा टू रूट टू इंटू रूट टू, यानी टू टू जब फोर हो गया, और प्लस ये वाला एरिया है ना। ये क्या है, ये लेंथ है रूट टू, और ये हाइट क्या है, ये भी रूट टू है आपका, टू रूट टू माइनस रूट टू बचेगा, यानी रूट टू इंटू रूट टू, पी टू मैं बोल देता हूँ उसको, रूट टू इंटू रूट टू, यानी ये टू है, यानी टोटल एरिया क्या है, सिक्स है। तो इसका आंसर सिक्स होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप बस इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हो तो। इसको आप ज्योमेट्री से भी चाहते तो बना सकते थे। उसमें क्या करना होता, ज्योमेट्री से बच्चों इस तरह से आर्गू करते कि सपोज कीजिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट अभी y इज इक्वल टू एक्स पे ही लाई कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ के बीच में हो सकता था, ये टू से शुरू होता है ना, क्योंकि हमेशा टू से बड़ा चाहिए डिस्टेंस, यानी यहाँ से शुरू होता और यहाँ तक जा सकता था, है ना, टू से लेके फोर तक। ये डिस्टेंस फोर है, टू रूट टू का स्क्वायर प्लस टू रूट टू का स्क्वायर, यानी ये हो जाता है ये एट प्लस एट सिक्सटीन, यानी फोर, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पे हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे सम ऑफ डिस्टेंस क्या हो रहा था, फोर हो रहा था बच्चों। अब जैसे ही अपन सपोज कीजिए इधर मूव करना शुरू करते, तो ये डिस्टेंस तो फोर रहता, लेकिन अब y इज इक्वल टू एक्स से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाती, बढ़ने लगती। लेकिन अपने को टोटल डिस्टेंस चार से हमेशा कम चाहिए या इक्वल चाहिए। तो हम इक्वल लिमिटिंग केस निकाल रहे हैं, फोर कब रहेगा डिस्टेंस, यानी जितना ही y इज इक्वल टू एक्स से दूर भागेंगे, उतना ही हमको y इज इक्वल टू माइनस एक्स के करीब जाना होगा। यानी इस दोनों का वेक्टर सम लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, यानी ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और जब इधर आ रहा होता तो उतना ही उसको इस तरफ आना पड़ता है, यानी ये वाला लाइन। तो ये दोनों जो लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये इक्वस टू फोर वाला लाइन है। उसी तरह ये दोनों इक्वस टू टू वाला लाइन है, और इस दोनों के बीच में वो लाई करेगा, यानी ये रीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका एरिया होगा सिक्स, सिक्स होगा आंसर बच्चों। थैंक यू।